अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू एम राद। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं पाकिस्तान नेवी की सीज पाक एक्सरसाइजेज के हवाले से। लेकिन इसको लेकर कुछ नई चीज़ें भी हैं, यानी कि है तो ये नेवी की एक्सरसाइज सीज पाक, लेकिन इसमें पाकिस्तान एयरफोर्स के एसेट्स भी हिस्सा ले रहे हैं और पाकिस्तान आर्मी भी इसमें हिस्सा ले रही है। अब पाकिस्तान आर्मी किस कैपेसिटी में हिस्सा ले रही है? लाइक पाकिस्तान आर्मी के पास कुछ शिप्स तो नहीं है, लेकिन पर्सनल्स के थ्रू या कुछ ग्राउंड बेस्ड जो कुछ ईडब्ल्यू सिस्टम्स हैं या इस तरह करके कुछ वो हिस्सा ले रहे हैं। मतलब तीनों सर्विसेज इस एक्सरसाइज में हिस्सा ले रही हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जेट-10C एयरक्राफ्ट भी पाकिस्तान एयरफोर्स के इस नेवल एक्सरसाइज का हिस्सा हैं। यहाँ कुछ और क्वेश्चंस भी फिर उठते हैं कि जो रिसेंटली नया स्क्वाड्रन GF-17 ब्लॉक 3 का रेज किया गया है मसरूर एयरबेस कराची में, क्या वो भी हिस्सा ले रहा होगा? और अगर नंबर 8 स्क्वाड्रन में GF-17 ब्लॉक 3 गए हैं, तो फिर जेट-10C एयरक्राफ्ट किस कैपेसिटी में वहाँ मौजूद हैं? इन चीज़ों को या इन क्वेश्चंस को हम थोड़ा सा डिग इन करने की कोशिश करेंगे। सीज पाक एक्सरसाइजेज 26 जनवरी से शुरू हुई और वो आई थिंक जारी हैं अभी। तो इसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के एसेट्स भी हिस्सा ले रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी के पर्सनल या पाकिस्तान आर्मी के कुछ ग्राउंड बेस्ड सिस्टम भी ओबियसली साहिली एरियाज पर डिप्लॉय किए जाएंगे मुख्तलिफ मिशंस को सिमुलेट करने के लिए, मुख्तलिफ मिशंस को सरंजाम देने के लिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए। तो यहाँ हमें एक ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइजेज नजर आती हैं। इस कॉन्सेप्ट को बुनियादी तौर पर कहा जाता है इंटीग्रेटेड कॉम्बैट मैनेजमेंट, यानी कि आपकी तीनों सर्विसेज में जो मुख्तलिफ सिस्टम्स होते हैं उनको इंटीग्रेटेडली यूज़ करना, कि जब जंग होती है या कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है तब हम यही कहते हैं कि अफवाज हाई अलर्ट पर है। तब ऐसा नहीं होता कि नेवी अपने कुछ काम करती फिरे, एयरफोर्स अपने काम करती फिरे, आर्मी अपने काम करती फिरे, बल्कि इनकी स्ट्रेटजीज भी आपस में एक दूसरे के साथ लिंक करती हैं। एंड जब तक वो इंटीग्रेशन आपस में बेहतर ना हो तब तक किसी भी किस्म के बेहतर नतीजे की उम्मीद नहीं रखी जा सकती। इसलिए ये बेहतर एक इकदाम है इस हवाले से। दूसरा, यह जेट-10C एयरक्राफ्ट को लेकर बात की जा रही है कि जेट-10C एयरक्राफ्ट पाकिस्तान एयरफोर्स के इस नेवल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इससे पहले जो रीसेंट इंडक्शन सेरेमनी हुई थी वहाँ हमने देखा था कि जेट-10C एयरक्राफ्ट पर CM-400 AKG मिसाइल्स को इंटीग्रेट कर दिया गया है। CM-400 AKG एक सुपरसोनिक एयर लॉन्च मिसाइल है जो कि कहा जाता है कि बैलिस्टिक ट्रिजेक्टरी को फॉलो करता है, लेकिन ये प्योरली बैलिस्टिक मिसाइल की तरह भी नहीं रहता। मतलब कि इसका वॉरहेड अपनी टर्मिनल फेज में मैनूवर कर सकता है कोसी बैलिस्टिक मिसाइल की तरह। और इवन कुछ क्लेम्स इसके बारे में ये भी हैं कि अगर इस मिसाइल को एक खास एल्टीट्यूड से फायर किया जाए तो ये अपनी टर्मिनल फेज में सुपरसोनिक स्पीड की बजाय इवन हाइपरसोनिक स्पीड को भी एक हद तक अचीव कर सकता है। तो CM-400 AKG को जब जेट-10C एयरक्राफ्ट के साथ दिखाया गया था तो ये बात क्लियर थी कि पाकिस्तान एयरफोर्स इन्हें स्टैंड ऑफ मैरीटाइम मिशंस के लिए, यानी कि एंटी शिप मिशंस के साथ साथ जो स्टैंड ऑफ ग्राउंड बेस्ड मिशंस होते हैं, ग्राउंड टारगेट्स को तबाह करने वाले मिशंस होते हैं, उनके लिए भी यूज़ करने का सोच रही है। फिर उसके बाद खबर ये भी आई कि GF-17 थंडर को नंबर 8 स्क्वाड्रन में इंडक्ट कर दिया गया है। दोस्तों, नंबर 8 स्क्वाड्रन में जो इंडक्ट करने की खबर आई थी उस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है, मैं कोशिश करूंगा कि लिंक उसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूं। जब नंबर 8 स्क्वाड्रन में इंडक्ट होने की ये खबर आई GF-17 ब्लॉक 3 की, तो 8 स्क्वाड्रन में इससे पहले मिराज एयरक्राफ्ट थे, तो वो ऑब्वियसली फिर रिटायर हो चुके। तो उनकी जगह GF-17 ब्लॉक 3 कराची एयरबेस, जिसे मसरूर एयरबेस हम कह देते हैं, वहाँ आ गए। इससे पहले ये ख्याल किया जा रहा था कि मसरूर एयरबेस पर नंबर 8 स्क्वाड्रन में जेट-10C एयरक्राफ्ट को इंडक्ट किया जाएगा, लेकिन अब वैसा नहीं है। GF-17 ब्लॉक 3 को इसमें इंडक्ट किया जा चुका है। तो क्वेश्चन यहाँ ये खड़ा हो रहा है कि जेट-10C एयरक्राफ्ट फिर किस कैपेसिटी में इन एरियाज में ऑपरेट किए जाएंगे। सो हो सकता है कि मजीद कोई मिराज एयरक्राफ्ट का अगर स्क्वाड्रन रिटायर किया जाता है तो हो सकता है उसकी जगह जेट-10C एयरक्राफ्ट हमें इन एक्शन नजर आए। जेट-10C एयरक्राफ्ट और GF-17 थंडर का जो कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियरी होगा पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए, बिकॉज दोनों एक ही तरह के डाटा लिंक सिस्टम को यूज़ करते हैं। ऑलमोस्ट इवन GF-17 ब्लॉक 3 को देखा जाए और जेट-10C एयरक्राफ्ट को देखा जाए तो दोनों का हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम और कुछ मिशन कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन जेट-10C एयरक्राफ्ट चूंकि ज़्यादा पावरफुल इंजन के साथ आता है, ज़्यादा पावर रेशो है उसकी, सो इस वजह से वो ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकता है। और ओबियसली जब इंडियन नेवी के पास राफेल M एयरक्राफ्ट आएंगे तो एयर टू एयर कॉम्बैट में जेट-10C एयरक्राफ्ट एक ऐसा जहाज होगा जो उन्हें बेहतर तरीके से काउंटर कर सकेगा, जबकि GF-17 ब्लॉक 3 को समुंदर की सतह पर शायद ज़्यादा ड्रैग का सामना करना पड़े, जिसकी वजह से एयर टू एयर बैटल में इसे थोड़ा सा डिसएडवांटेज रहेगा। सो ये था एक बेसिक सा एनालिसिस जो मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए इस एक्सरसाइज में। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए
अल्लाह हाफिज़।